हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो है कि जो कौटिल्य थे हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के सिलेबस का एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था और आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह से कौटिल्य जो कि एक्सपोनेंट थे अर्थशास्त्र ट्रेडिशन के, उनको कंपेयर किया जाए मैचियावेली से। ठीक है, कौटिल्य जो थे उनको कई बार कंपेयर किया जाता है मैचियावेली से। तो इस आंसर में आपको बताना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, और अपने आंसर्स को सब्सटेंटिव करने के लिए जो भी थिंकर्स जो जो बाकी लोगों ने इनके बारे में कंपेयर किया है उनको भी जिक्र करना पड़ेगा। देखिए, जो अर्थशास्त्र है वो किताब है, आपके मैन्युस्क्रिप्ट है, एक डिटेल मैन्युस्क्रिप्ट है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। और एक तरह से इसको जो पॉलिटिकल ट्रीटीज़ भी कहा जा सकता है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बातें हुई हैं। आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी बात है, एथिक्स रिलेटेड भी है, सोशोलॉजी भी है, एस्पियोनॉज भी है, वारफेयर भी है। तो इस तरह से ये जो किताब है इसको साइंस ऑफ पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट से रिलेट किया जाता है। इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारे जो एंशियंट ट्रेडिशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उससे भी रिलेट किया जाता है। इसको पॉलिटिकल फिलॉसफी से कम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा रिलेट किया जाता है। देखिए, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, ये जो टर्म है अर्थ, ये इसका मतलब होता है लैंड। उस समय जब कौटिल्य थे उस समय ज़मीन का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, लैंड का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। इसलिए अर्थशास्त्र मतलब कि अर्थ से रिलेटेड, दैट इज़ लैंड से रिलेटेड। एक तरह से आप इसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो ये निकलेगा। अर्थशास्त्र का जो था दो एम था। ठीक है, वो देखते हैं क्या क्या था। पहला था कि ये बात करता है टू शो दैट द रूल्स शुड प्रोटेक्ट, जो भी रूलर है उसको अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के थ्रेट के बाद से। दूसरा कि इसमें ये भी लिखा गया है कि एक्सपेंड कैसे करना चाहिए टेरिटरी को। यही दो एम है इसका। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इस दोनों जो एम है उसके तरफ टारगेटेड हो। ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो डील करता है इसी से। और डाइवर्स सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा अर्थशास्त्र में। पॉलिटिक्स भी मिल जाएगा, सोशलॉजी भी मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी मिल जाएगा और जस्टिस भी। तो आप देख सकते हो एक इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव रखा था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने एक बहुत डीप एनालिसिस किया है बेसिक इश्यूज ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट क्वालिटीज़, मतलब कि जो रूलर है उसके क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए स्टेट के, कैसे एक्सपेंशन करना चाहिए एक रूलर को, इन सारे के बारे में डिटेल से अर्थशास्त्र में लिखा गया है। इसमें बात होती है आइडियल रूलर की, एथिकल और मॉरल फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए सोसाइटी की, वारफेयर के बारे में बात हुई है, डिप्लोमेसी के बारे में बात हुई है। डिप्लोमेसी जो आप एक तरह से इसका जो दूसरा वर्ड है वह है सद्गुण्य नीति। इस किताब में ये वर्ड यूज़ किया गया है। और साथ में आपको यहाँ तक कि जो स्पाई सिस्टम है, जो आप मॉडर्न वोकेबलरी में स्पाई कहते हो, उसके बारे में भी बात हुई है कि एस्पियोनेज कैसे स्पाइंग करनी चाहिए, करप्शन क्यों होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये एक तरह से एक डिटेल किताब है जो कि स्टेट के हर एस्पेक्ट से डील करती है। लेकिन जो कौटिल्य की सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है कि ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बननी चाहिए, और एक बहुत रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आइडियलिस्टिक नहीं बने हैं कौटिल्य, बल्कि बहुत रियलिस्टिकली डिस्कस किया है उन्होंने। फिर आप वैल्यू एडिशन के लिए जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपको किसी इम्पॉर्टेंट राइटर या जो ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने बात किया है कौटिल्य के बारे में उनको मेंशन करना होता है। तो ये आप मेंशन करोगे J.F. लीड के बारे में, जिन्होंने कौटिल्य को कहा है एज द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्सपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, जो उनकी एक किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा है कि कौटिल्य जो थे वो इंडियन मैचियावेली है। इंडियन मैचियावेली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के एक एमिनेंट स्कॉलर है, एमिनेंट थिंकर है। तो
कौटिल्य को इंडियन मैचिवली कहा गया है, ठीक है। उसी तरह जी बोटाजी, विंटरनेज, मैक्स वेबर ने कंपेयर किया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को विद रियलिस्ट थिंकर्स ऑफ वेस्ट, जैसे कि थुसिडाइड्स हो गए, मैचिवेली हो गए। तो इस तरह से आप मैक्स वेबर, जी बोटाजी, विंटरनेज, जवाहरलाल नेहरू और जे.एफ. फ्लिट, इन लोगों को मेंशन करना है आंसर में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कौटिल्य और मैचिवेली है, ठीक है, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। सिमिलरिटीज़ के बाद हम उसमें उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझेंगे। सिमिलरिटीज़ जो है कि पहला तो कि दे हैव शिफ्टेड द अटेंशन फ्रॉम पॉलिटिकल फिलोसफी टू पॉलिटिकल साइंस। देखिए, जो एंशिएंट थिंकर्स थे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फिलोसफी की तरफ उनका झुकाव देखा गया है, पर जो कौटिल्य और मैचिवेली है इनका ज़्यादा ध्यान पॉलिटिकल साइंस पे है, ना कि पॉलिटिकल फिलोसफी पे। इनको आप रियलिस्ट ट्रेडिशन के भी थिंकर कह सकते हैं। ये आइडियलिस्ट नहीं थे बल्कि रियलिस्ट थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को इन दोनों ने सेपरेट माना है। ये नहीं कहते कि दोनों एक है, बल्कि दोनों सेपरेट है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एन आइडियल स्टेट, ठीक है। दे आर मोर कंसर्न विथ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि एक आइडियलिस्ट स्टेट बनाने का इनका एम नहीं है, बल्कि इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे स्टेट को बचाया जाए, बोथ अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट्स, साथ में कैसे एक्सपेंशन किया जाए स्टेट का, ठीक है। और साथ में तीसरा पॉइंट है कि दोनों ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रख किया है कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे, इन एडिशन टू गार्डिंग द एग्जिस्टिंग रिल्म। For Machiavelli, a prince should endeavor to not only secure his domain during his time but even after him. इन द सेम लाइन कौटिल्य ने भी कहा है कि जो किंग है उसको अपने थ्रोन को अनफिट रूलर को नहीं देना चाहिए। अगर वो एक ही सन है उसका, तब भी अनफिट रूलर को नहीं देना चाहिए, ये कौटिल्य का कहना है। फिर चौथा पॉइंट है कि डिफेंस और वारफेयर में दोनों ने इस बात को स्ट्रेस दिया है कि फोर्स इम्पॉर्टेंट है इन पॉलिटिक्स, ठीक है। फोर्स बहुत ज़्यादा सेंटर है टू द वेलबींग ऑफ द स्टेट। और साथ में ये भी कहा है कि वार हमेशा नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आपका क्षति होता है, मनी और लाइफ दोनों का। इसलिए डज टू द मटेरियल वेलबींग ऑफ द स्टेट वार को एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 4 पॉइंट्स देखा सिमिलरिटी का। 5वां पॉइंट देखते हैं कि कौटिल्य और मैचिवेली का जो भी थिंकिंग है उसका एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन मिलता है। कि अभी भी हम कौटिल्य के बारे में कहते हैं, जो उनकी फ़िलॉसफी है उसको माना जाता है कि स्टेट क्राफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मॉडर्न स्टेट है उसके लिए भी। उसी तरह आप गिलबर्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि गिलबर्ट ने कहा है कि जो मैचिवेली का प्रिंस है, या जो उनकी किताब डिस्कोर्स है, वो रिवेल करती है कि लॉ दैट गवर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो गिलबर्ट ने कहा है कि मैचिवेली का जो भी थिंकिंग था उसका कितना रेलिवेंस है आज के ज़माने में। उसी तरह एलन रंगराजन कौटिल्य के बारे में कहते हैं कि उनकी टीचिंग बहुत यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो आप रंगराजन का भी नाम याद रखोगे अपने आंसर में, और कौटिल्य रिलेटेड जो भी आंसर आएगा उसमें ये लाइन लिख सकते हो कि दोनों के थिंकिंग का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। गिलबर्ट ने कहा है कौटिल्य के बारे में, और एलन रंगराजन ने कहा है मतलब कि जो गिलबर्ट है उन्होंने मैचिवेली के बारे में कहा है, और रंगराजन ने कौटिल्य के बारे में कहा है। लेकिन इतने सिमिलरिटी होने के बावजूद दोनों में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस भी है, यानी कि डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। पहले तो दोनों का जो टाइम और स्पेस था जिससे वो डील करते थे और जिसके बारे में उन्होंने लिखा है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो कौटिल्य जो थे वो ईस्ट में हैं आपके, और मैचिवेली जो है वो वेस्ट में थे। इस तरह से आपने देखा कि स्पेस का डिफरेंस है, उसी तरह टाइम का भी डिफरेंस है। मैचिवेली का प्रिंस जो है वो इज़ एवर मॉरलिटी, लेकिन कौटिल्य ने नेवर कहा है कि जो किंग है वो उसको धर्म का फॉलो करना चाहिए। कौटिल्य ने कभी नहीं कहा कि किंग धर्म से ऊपर है, ठीक है। तो मैक्स वेबर को आप इसमें रेफ़र कर सकते हो कि इन हिज वर्क पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, ये किताब है मैक्स वेबर की, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के बीच में, कौटिल्य और मैचिवेली के, लेकिन
तब भी कौटिल्य को अगर आप मेज़र करोगे रियलिज्म पे, ठीक है, तो कौटिल्य ज़्यादा रियलिस्ट थे कंपेयर टू मैचियावेली, और इसलिए वो ज़्यादा ज़्यादा रेडिकल थे, ठीक है। मैचियावेलिज्म में भी एक तरह से आप देखो तो कौटिल्य ज़्यादा हुए रियलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से वेबर ने कहा है कि ज़्यादा तजब्बो दिया है कौटिल्य को। उन्होंने कहा है कि जो प्रिंस है किताब, जो मैचियावेली का प्रिंस है, वो हार्मलेस है इन कंपैरिजन टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र। तो इस तरह से हमने ये इसका आंसर देख लिया। तो आपको ये जो थिंकर्स हैं जैसे गिलबर्ट, रंगराजन, फिर उससे पहले मैक्स वेबर, फिर मैक्स वेबर, विंटरनेज, जी बोटाजी और जेएल हमारे नेहरू जी, फिर जेएफ फ्लीट, इन लोग को मेंशन करते हुए ये आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो। तो ये वाला आंसर हो गया। इसी तरह मैं और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेते आऊँगी, जो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हुआ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हुआ, साथ में पूरा पॉलिटिकल थ्योरी, जितना हो सके मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद है, और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक माय वीडियो इफ़ यू, अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो लाइक कीजिए। थैंक यू।